हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2024 का पेपर नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले तो जो ये हमारा टाइम है, इसका टाइम होता है 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 मार्क्स। मतलब कि 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है और टोटल मार्क्स होते हैं 70। इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन बी में पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। जो हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जितने फॉलोइंग दिए गए होते हैं हमें उसमें से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और जो हर एक क्वेश्चन होता है वो होता है 10 मार्क्स का। तो 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30 मार्क्स के होते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पेपर 4 के लिए पूछा गया था लास्ट ईयर वो ये था, एक्सप्लेन आइसोप्रीन रूल विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमें आइसोप्रीन रूल के बारे में बताना था सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू। ये क्वेश्चन अभी हमारा पेंडिंग है, मैं आपको जल्दी ये करा दूंगी। ये है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स तो हमें इसमें मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें आइसोप्रीन रूल के बारे में एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन। हमें फिजियोलॉजिकल एक्शन बताना है मॉर्फिन का। अभी हमारी ये यूनिट रह रही है, मैं आपको ये सब कंप्लीट कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में आइसोप्रीन रूल बताना है सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में हमें बताना है फिजियोलॉजिकल एक्शन मॉर्फिन का। तो ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिस्कस हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हमें डिस्कस करना है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बारे में। ये भी मैं आपको अभी कराऊंगी। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिया है, जिसमें हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में देखा है और इसके 2 एग्जाम्पल्स हमने किए थे। फिर फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, गिव द नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड। हमें स्टेरॉइड्स का नोमेनक्लेचर बताना है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफायरिन रिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमें स्ट्रक्चर बताना है प्रोफायरिन रिंग का सूटेबल एग्जाम्पल्स की मदद से। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और जितने भी ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये वाली रिएक्शन जो है, जो हमारी रिएक्शन दी गई है, इसको कंप्लीट करना था। इसमें हमें बताना था कि इसको अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं CH3 MgI और H+H2O की प्रेजेंस में, तो हमें ए कंपाउंड क्या मिलेगा। और फिर उसके बाद में हम अगर CH3 NH2H2 और PD की कैटेलिस्ट के से रिएक्ट कराएंगे तो हमें बी कंपाउंड क्या मिलेगा। ये रिएक्शन थी इसकी जो हमें कंप्लीट करनी थी। तो ये इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो इसमें पूछा गया था आइसोप्रीन रूल। हमें आइसोप्रीन रूल के बारे में बताना था सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू, 10 मार्क्स का था। फिर हमें फिजियोलॉजिकल एक्शन बताना था मॉर्फिन का, ये भी 10 मार्क्स का था। सारे क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स से हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बारे में क्या होता है, मतलब वो क्या होता है और हमें इसको डिस्कस करना था। फिर फोर्थ क्वेश्चन में ये था कि स्टेरॉइड का हमें नोमेनक्लेचर बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर बताना था प्रोफायरिन रिंग का सूटेबल एग्जाम्पल्स की मदद से। और सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कंप्लीट करनी थी जो हमारी ये रिएक्शन दी गई थी, इसमें हमें ए और बी कंपाउंड क्या मिल रहे थे वो हमें बताने थे। फिर हमारा था सेक्शन बी। सेक्शन बी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमें करने थे, ये देखें, नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स।
इन जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जितने भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए थे, इसमें 4 या 5 दिए गए होंगे, इसमें से हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और हर क्वेश्चन था हमारा 20 मार्क्स का। तो 2 इंटू 20 था हमारा ये 40 मार्क्स का। तो जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो थे हमारे 40 मार्क्स के, और जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो थे हमारे 30 मार्क्स के। तो हमारा 70 मार्क्स का ऐसा पेपर था, 30 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप और 40 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में हर क्वेश्चन था हमारा 20 मार्क्स का और हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो जो हमारा लास्ट ईयर पहला क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट पेपर 4 में, वो ये था, गिव मेथड ऑफ आइसोलेशन। हमें मेथड बताना था आइसोलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बताना था सिट्रल का। ये देखिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से कवर करा है, आप इसको जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि हम आइसोलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं सिट्रल का। सब कुछ हमने इसमें कवर करा है, उसका स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन सारा हमने देखा है, जिसमें हमने प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन, ये सब कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये पूछा गया था, और जैसे मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया, मतलब जितना लॉन्ग कराया वो 20 मार्क्स में, उतना तो आपको लिखना पड़ेगा ही, तभी आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप ये वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हमें मेथड ऑफ आइसोलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बताना है सिट्रल का। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमें पूरा उसका स्ट्रक्चर, इलुसिडेशन बताना है, सब कुछ, सिंथेसिस भी दिखा दीजिएगा आप, और स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में हमने जो कुछ करा है सब कुछ आपको दिखाना है। फिर इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन ये था, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हमें डिटरमाइन करना था क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ये अभी हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी यूनिट कवर कराऊंगी। अब मैं एमएससी 4th सेमेस्टर का ही कराऊंगी, एमएससी 2nd सेमेस्टर का मैं काफ़ी लेक्चर्स करा चुकी हूँ, अब हम एमएससी 4th सेमेस्टर का ही शुरू कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमें कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना था। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेवॉन। हमें फ्लेवॉन का मेथड बताना था, मतलब कि हमें एक्सप्लेन करना था कौन से मेथड रहते हैं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए फ्लेवॉन के। तो ये वो 4 क्वेश्चंस थे जो हमारे केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में पूछे गए थे, जिसमें से अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही करा है, मैं बट आपको सब करा दूंगी मोस्टली। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन था हमारा मेथड ऑफ आइसोलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन सिट्रल का। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमें डिटरमाइन करना था क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन में हमें कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस बतानी थी। और फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बताना था स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेवॉन के मेथड क्या क्या होते हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, इतना छोटा इसका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। हमने 3-4 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, पर जल्दी हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4th एग्जामिनेशन 2024 का केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है। मतलब ये लास्ट ईयर का ही हमारा क्वेश्चन पेपर है जो पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा होगा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड का पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।